पेरिस एग्रीमेंट एक ऐसा ग्लोबल एफर्ट जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बनाया गया था। अमेरिका जैसे पावरफुल देश का इसमें होना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अभी की सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। एक नए प्रेसिडेंट के आने की वजह से यूएसए की पोजीशन बार बार बदल रही है। पहले ओबामा ने ज्वाइन किया था, फिर ट्रंप ने आते ही रिवोक कर दिया, फिर बाइडन आए और उन्होंने वापस से ज्वाइन करा, और अब एक बार फिर से ट्रंप ने आते ही एग्जिट कर दिया है। पेरिस एग्रीमेंट को एग्जिट कर देना और बार बार फिर से ज्वाइन करना, क्या ये सब एक पॉलिटिकल ड्रामा है, या ट्रंप क्लाइमेट चेंज को एक बड़ा इशू नहीं मानते, या फिर वजह कुछ और है? चलिए समझते हैं। इस साल 2025 में आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट से रिवोक कर दिया है। पहली बार नहीं, दूसरी बार। पहले 2017 में उन्होंने कहा था कि ये एग्रीमेंट अमेरिका के लिए अनफेयर है। बाद में उनके जाने के बाद बाइडन ने फिर से इसको ज्वाइन किया, लेकिन अब फिर से जीतने के बाद ट्रंप ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अब सवाल ये है कि ट्रंप बार बार ऐसा कर क्यों रहे? क्या ये सिर्फ अपनी जनता को खुश रखने के लिए पॉलिटिकल स्टंट है, या इन बड़े देशों की आपस में बनती नहीं है तो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बार बार रिवोक कर लेते हैं, या फिर ट्रंप के दिमाग में कोई और बड़ी प्लानिंग चल रही है? डेटा वाइज देखें तो यूएस का मोटिव कभी भी क्लाइमेट चेंज को रोकना रहा ही नहीं। ओबामा हो या बाइडन हो या ट्रंप भी हो, यूएसए कभी भी क्लाइमेट चेंज को एक बड़ा इशू नहीं मानता, पर लीडरगिरी खूब करता है। एक तरफ ये कहते हैं कि कार्बन एमिशन कम होने चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इनकी इंडस्ट्रीज और पॉलिसीज इसके अपोजिट चल रही है। पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट अचीव करना तो दूर की बात, गवर्नमेंट अपने प्रॉमिस पूरे ही नहीं कर पा रही है। कोल इंडस्ट्रीज स्टिल बूमिंग है, फॉसिल फ्यूल पे सब्सिडी बंद नहीं हो रही है, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर क्लैरिटी अभी तक नहीं है। तो फिर एक तरीके से पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने का फायदा ही क्या? रिसर्चर्स और हिस्टोरियन की माने तो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए फॉसिल फ्यूल हमेशा से एक बड़ा रोल प्ले करता है, पर अगर वो एग्रेसिवली फॉसिल फ्यूल को यूज करना बंद कर देते हैं ताकि कार्बन एमिशन कम हो सके, और वो भी पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट कंप्लीट करने के लिए, तो इनकी इकोनॉमी पे ये डायरेक्ट हिट करेगा। और जब बात इकोनॉमी पे आती है, तब यूएसए हो या कोई और बड़ा देश, वो सभी अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाहते हैं। पेरिस एग्रीमेंट का गोल है कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि दुनिया इस टारगेट के काफी पीछे है। यूएसए हो या दूसरा कोई भी बड़ा देश, सभी कंट्रीज अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रही है। कार्बन एमिशन हर साल बढ़ता जा रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन एक्सपेक्टेड पेस से बहुत धीरे है। पर यूं प्रोटोकॉल से डायरेक्ट विड्रॉ कर देना क्या ट्रम्प का एक पॉलिटिकल मूव है, या फिर ट्रम्प वैसे भी क्लाइमेट चेंज को या इस गोल को अनरियलिस्टिक मानते हैं? अगर वर्ल्ड वाइड कार्बन एमिशन कम नहीं हो रहे, तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आर्कटिक और ग्रीनलैंड पर। देखने को क्या मिलेगा? देखने को मिल रहा है बर्फ पिघल रही है, जिससे सी लेवल और बढ़ रहा है। अब क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक एनवायरमेंटल क्राइसिस नहीं रहा, बल्कि एक इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट भी क्रिएट कर रहा है, और ट्रम्प इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। आज के टाइम पर ग्लोबल ट्रेड हेवीली डिपेंडेंट है ट्रेडिशनल रूट्स पर। सूज कैनाल, पैनामा कैनाल और मलाक्का स्ट्रेट जैसे नैरो पैसेज दुनिया के ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इन रूट्स की अपनी प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कंजेशन एंड पायरेसी। 2021 में हमने देखा था कि कैसे सुएज कैनाल जैसे चोक पॉइंट में ब्लॉकेज की वजह से पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था, वो भी पूरे 1 महीने तक। इन्हीं इश्यूज को देखते हुए सिर्फ यूएसए गवर्नमेंट नहीं, इंडियन गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट और बाकी सभी देश अलग अलग जगह से नए ट्रेड रूट ढूंढ रहे हैं। यूएसए का फोकस इस रीजन पर है। जैसे जैसे आर्कटिक रीजन में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट हो रही है, नए ट्रेड रूट्स ओपन हो रहे हैं। माना जा रहा है कि नॉर्थ सी रूट, जो रशिया के कोस्ट के पास से निकलता है, ये रूट एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड को ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा फास्ट बना सकता है, और ऐसे ही कई सारे ट्रेड रूट्स डिस्कवर हो सकते हैं इस एरिया में। बस इंतजार है कि एक बार पूरी एरिया की ये सारी बड़ी बड़ी बर्फ पिघल जाए। अब हो सकता है कि आपको ये सारी बातें अनएथिकल लगे, पर अभी के सारे इवेंट यही शो कर रहे हैं कि यूएसए, रशिया और चाइना जैसे जाइंट्स इस एरिया में, या यूं कह लो नए ट्रेड कॉरिडोर में
अपनी पोजीशन फ्यूचर के लिए सिक्योर करना चाहते हैं। तो जब ट्रम्प क्लाइमेट पॉलिसीज और पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ की बात करते हैं तो ये चीज काफी है ये समझने के लिए कि ट्रम्प एक्चुअली में चाहते क्या है। एक चीज और अपन कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं कि ट्रम्प की ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म में यूएसए को हेल्प करेगी या क्लाइमेट चेंज ट्रम्प के प्लान को फेल कर देगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिए।